हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि लारावेल के इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होते हैं जब कोई बिगनर इंटरव्यू देने जाता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये बिगनर होते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं कंपनीज में लारावेल की, तो उनमें उनको कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं इंटरव्यू देने जाता था, जब मैं फ्रेशर था, तो उसमें अ, मेरे से ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ अपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते थे वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, और जो कंपनीज वाले पूछते हैं, क्योंकि मैं भी लारावेल का इंटरव्यू लेता हूँ और लिए भी हैं मैंने काफ़ी। तो मोस्टली वही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सब कंपनीज में। अभी क्योंकि फ्रेशर को और बिगिनर को इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, क्योंकि उसको जस्ट यही पता होना चाहिए कि बेसिक्स जो है वो कैसे कम करते हैं। ये तो बहुत थोड़े क्वेश्चन हैं, और अगर आप चाहते हो तो मैं इससे ज़्यादा और क्वेश्चंस बनाऊँ लारावेल के, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं वो भी कमेंट में बता दूँ, और वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, पहले आप हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास MBC। तो जब भी आप कोई भी चीज़ फ्रेमवर्क करते हो तो उसमें एक MBC होता है। हर एक फ्रेमवर्क एक MBC पे डिपेंड होता है, जिसका नाम होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपने डीपली पढ़ना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें जाके आप पढ़ लेना, क्योंकि मॉडल का व्यू के साथ कनेक्ट होता है और व्यू का कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है। तीनों मतलब एक आपस में काम करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। सेकंड जो है हमारे पास, व्हाट इज़ कंपोज़र। देखो, कंपोज़र का लारावेल में बहुत ज़्यादा रोल है, इवन कि बहुत ज़्यादा नहीं, सारे ही रोल है कंपोज़र का। कंपोज़र अगर हम बात करें, ये है एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो कि लारावेल को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। और अगर डीपली में हम बताएं, बहुत सारा इसमें पढ़ा हुआ है कि क्या है कंपोज़र की डिपेंडेंसी, आप मुझे बताओ ऑपरेशन के बारे में, वो सारे सारे वो डीपली काफ़ी चला जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ कंट्रोलर। देखो, कंट्रोलर ये लारावेल का एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, कंट्रोलर ऐसे नहीं कि ये लारावेल का ही होता है। जब आप कोडिंग नेटर करते हो उसमें भी कंट्रोलर होता है, जितने आप फ्रेमवर्क करते हो उसमें कंट्रोलर होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लारावेल में। तो अब बात हमारे पास आ जाती है कि व्हाट इज़ कंट्रोलर। देखो, जो कंट्रोलर होता है वो एक सेंट्रल यूनिट होता है MBC का। और इससे क्या होता है, हम सारी फंक्शन जो है इसमें कम कर सकते हैं। और कंट्रोलर मॉडल एंड व्यू के साथ कनेक्ट करता है, और राउट को कॉल करवाने के लिए ये हेल्प करता है ना इस। और ये आप जो है आंसर अपने दे सकते हो अपने इंटरव्यू वाले को। और सेकंड हमारे पास आ जाता है नेम द एग्रीगेट्स मेथड ऑफ क्यूरी बिल्डर। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्रीगेट मेथड्स आपको पता होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आप PHP का इंटरव्यू दे रहे हो उसमें भी ये पूछे जाते हैं कि एग्रीगेट मेथड्स क्या है क्यूरी बिल्डर। तो आपने इसका जो आंसर देना है, और वो आपने जो देना है वो कैसे दोगे कि एग्रीगेट्स मेथड कौन कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डाटाबेस से मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है ना, मैक्स हो गया। अगर मिनिमम वैल्यू को निकालना है तो मिन फंक्शन यूज़ करूँगा मेथड। और अगर मैंने सम निकालना है तो सम यूज़ करूँगा ना। और सारी वैल्यूज़ को, अगर मैंने एवरेज को निकालना है एवरेज, और अगर मैंने काउंट करना है तो कितनी रो, मतलब कितने यूज़र हमारे टेबल में रजिस्टर हो चुके हैं, उसके लिए एग्रीगेट्स क्यूरी बिल्डर मेथड यूज़ करूँगा। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ PHP आर्टिसन। देखो, PHP आर्टिसन क्या है। मैंने लास्ट कुछ 2 वीडियोस में एक आर्टिसंस के बारे में बताया था कि PHP आर्टिसन क्या है। PHP आर्टिसन जो है एक क्यूरी, मतलब एक कमांड्स का एक पैकेज होता है, जिसमें अगर हमने कोई माइग्रेशंस बनानी होती है तो माइग्रेशंस की कमांड लिखते हैं। अगर हमने मॉडल बनाना है तो मॉडल की, कंट्रोलर बनाना होता है तो कंट्रोलर की, सीडिंग करनी होती है तो सीडिंग की सारी, मतलब एक पैकेजेस होता है लारावेल में। और जिससे हमने कोई भी चीज़ करनी होती है तो हम एक कमांड चलाते हैं, अ, उसको बोलते हैं हम PHP आर्टिसन। देन हमारे पास आ जाता है डाटा माइग्रेशंस इन लारावेल। देखो,
माइग्रेशन जो लारावेल में होती है, जैसे ये फॉर एग्जांपल कंपनी में 10 डेवलपर हैं, तो 10 डेवलपर एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सब मतलब 3-4 डेवलपर जो हैं वो एक टेबल पे काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे, खुद की माइग्रेट बनाएँगे और उसको यूज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा डेवलपर को कोई डाटा चाहिए, वो फिर दोबारा माइग्रेट करेगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है माइग्रेशन। अगर आपने माइग्रेशंस बनानी है तो इसकी कमांड है पीएचपी आर्टिसन, माइग्र जो भी नाम देना है अपने माइग्रेशन का वो बन जाएगी। और उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ सीडर इन लारावेल। सीडिंग या सीडर जो भी आप लगा लें। देखो, सीडिंग जो होती है लारावेल के अंदर या सीडर, वो एक डम्मी डाटा को ऐड करवाने के लिए यूज़ किया था। डमी डाटा जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें टेस्टिंग कर रहे हो, हमारे पास अभी करेक्ट डाटा नहीं है ना, यूज़फुल डाटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक सीडिंग के थ्रू डाटा ऐड करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, सेव करवाते हैं और उसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं सीडिंग। और सीडिंग करने के लिए भी लारावेल के अंदर एक कमांड होती है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ इलोक्वेंट। इलोक्वेंट जो भी है इन लारावेल। देखो, ये जो इलोक्वेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लारावेल के अंदर। इलोक्वेंट बेसिकली एक ORM मॉडल है। और ये एक ऐसी टेक्निक होती है कि लारावेल से हमने डाटा को कैसे फेच करना है। और फेच तो वैसे फंक्शन, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिससे हम जो है डाटा को फेच करवा सकते हैं लारावेल के अंदर डाटाबेस से। बट इलोक्वेंट जो है वो एक करेक्ट टेक्निक होती है, एक प्रोफेशनल टेक्निक होती है, जिससे हम डाटाबेस में डाटाबेस से डाटा को फेच करवाते हैं। जैसे अगर ये सारी की सारी जो होती है ना ORM के मतलब उसके बेस्ड होती है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल के बेस्ड पे होती है। और इस ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि इसमें आप रिलेशन सारे आ जाते हैं, सिलेक्ट की क्यूरीज आ जाती हैं और बहुत सारा टॉपिक इसमें आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्यूरी लॉग। और क्यूरी लॉग में गाइस एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है लारवेल इंटरव्यू में। तो क्यूरी लॉग देखो होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने डाटाबेस के अंदर कोई लारवेल के अंदर कोई डाटाबेस की कमांड चलाई और उस कमांड के अंदर हम एसक्यूएल के फॉर्मेट में एक क्यूरी चलाते हैं। वो क्या करता है, वो एक एसक्यूएल फॉर्मेट में हमको डाटा ला के दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लेके आना चाहता हूँ डीडी। डीडी क्या है इसका भी मैं आगे समझाऊँगा। और इसके अंदर मैं डीबी लिखूँगा और इसके अंदर जो है गेट मैं क्यूरी चला दूँगा, गेट क्यूरी एंड उसके बाद गेट क्यूरी लॉग, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा इसके बाद सेमीकोलन। ये मतलब क्यूरी के फॉर्मेट को एसक्यूएल में लेके आती है। प्रॉपर मतलब जो हमारा क्यूरी कि हम क्यूरी लिखते हैं ना, उसको एसक्यूएल के फॉर्मेट में हमको डाटा लाके दे देती है। मतलब एक स्ट्रक्चर के वे में डाटा लाके देती है। और उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ CSRF एंड वी कैन टर्न ऑफ। देखो, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि CSRF क्या है और क्या इसको हम मतलब क्लोज़ कर सकते हैं? यस। तो पहला जो है हमारा व्हाट इज CSRF। देखो, CSRF एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक टोकन होता है जो कि डाटा को सेव करवाने के साथ उसमें एक एक्स्ट्रा चला जाता है, वो डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। वो क्या होता है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि हमारा जो फॉर्म है वो हैक ना हो, जो भी टोकन के साथ, ठीक है। और क्या हम इसका सेकंड जो क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं? यस, हम टर्न ऑफ कर सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे, हमने ऐप के अंदर जाना है, HTTP के अंदर जाके हमने कर्नल के अंदर जाके इसको टर्न, सॉरी इस वाले के नहीं, मिडलवेयर के कर्नल के अंदर जाके इसको हमने टर्न ऑफ, ये वाला है, ठीक है, वेरीफाई CSRF टोकन। और इसके अंदर हमने इसको डिसेबल कर देना है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटरव्यू में कभी पूछ भी लिया जाता है। तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टाइप्स ऑफ राउटिंग मेथड इन लारावेल। कितने टाइप्स के राउटिंग होते हैं लारावेल के अंदर। तो इसके बारे में भी हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है कि गेट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, डिलीट है हमारे पास, और पोस्ट है। और ऐसे बहुत सारे मैच है, व्यू, मतलब बहुत सारे ऐसे जो है हमारे पास मेथड्स हैं राउटिंग के। उसको अब मैनी है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ DD। अब देखो,
जो मैं आपको क्यूरी लॉग में यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिख दी थी ना डीडी, तो अब उसका एक हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ डीडी इन लारावेल। देखो, इसका जो मतलब होता है डीडी का, डंप एंड डाई होता है। ये क्या करता है, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए होते हैं या एरेज बनाए होते हैं, उसको वो ये इनिशियलाइजेशन ही परफॉर्म, मतलब इनिशियलाइजेशन कर देता है, उसको सारे को अ, पूरा जो है एक्सप्लेन कर देता है, और कोड को जो है जहाँ हम डीडी लगाते हैं उसको डंप करके, डंप एंड डाई करके उसको जो है सारे के सारे को परफॉर्म कर दे, चाहे उसके अंदर ऑपरेटर लगा हो, चाहे उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लगा हो, चाहे उसके अंदर एरे लगा हो, वो सारे को रन कर देता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन यू सेव द फाइल एंड पाथ इन लारावेल, कि आप लारावेल के अंदर इमेज को या वीडियो को या पीडीएफ फाइल को कैसे सेव करवा सकते हो, और इसका पाथ क्या है, कौन सा पाथ आप किस पाथ में जाके इसको सेव करवा सकते हो। देखो, लारावेल के अंदर अगर आपने कोई फाइल को सेव करवाना होता है तो उसके लिए फाइल फंक्शन होता है, और इसका एक पाथ भी आपने सेट करना होता है। वो पाथ आपके ऐप के अंदर, ये है ऐप, और इसके अंदर एक स्टोरेज वाली फ़ाइल होती है, मैं आपको बता भी देता हूँ। स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, सॉरी, स्टोरेज के अंदर आपने यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है? फ़ोल्डर चाहे आप ऐप के अंदर उसको रख लो, चाहे आप इसका एक फ़ोल्डर बना लो, ठीक है? कहीं भी इसको आप रख के जो है स्टोर करवा सकते हो, उसका पाथ जो है। और उसके बाद आ जाता है, हाउ कैन, सॉरी, व्हाट इज़ सेशन इन लारावेल, व्हाट इज़ फ्लैश सेशन। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि सेशन क्या है और उसके बाद फ्लैश सेशन क्या है। देखो, सेशन जो होता है, चाहे आप पीएचपी में लगा लें, चाहे आप लारावेल के अंदर लगा लें, वो एक टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। और लारावेल में भी सेम ही है कि हम टेम्परेरी डाटा को शो करवाने के लिए सेशन यूज़ करते हैं। और उसके बाद व्हाट इज़ फ्लैश सेशन। फ्लैश सेशन क्या है कि फ्लैश सेशन क्या करता है, वो एक बार डाटा को शो करता है, उसके बाद हाइड हो जाता है। जैसे मैंने एक बार वीडियो अपलोड की थी, आप चैनल पे जाके देख भी लेना, और उसका मैं जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कि फ्लैश सेशन क्या होता है कि एक बार सिर्फ शो करता है, अगर आप उसको रिफ्रेश करोगे तो वो हाइड हो जाएगा। जैसे हम डाटा को सेव करवाते हैं, वहाँ फ्लैश सेशन यूज़ होता है, और एक बार मैसेज शो हुआ, रिफ्रेश किया, फिर वो चला गया, उसको बोलते हैं फ्लैश सेशन। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, डिफ़ॉल्ट सेशन टाइम आउट ड्यूरेशन इन लारावेल, कि लारावेल के अंदर जो सेशन की ड्यूरेशन टाइम आउट क्या है। तो इसकी जो टाइमिंग आउट है वो है 120 मिनट, मतलब 120 मिनट। उसके बाद ये जो है, मैं मतलब इसकी है ही बस इतनी ड्यूरेशन। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट इन लारावेल। क्या होता है, देखो, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट ये हमारे पासवर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है लारावेल के अंदर, कि इसके लिए हम एक हैश फंक्शन यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम जो पासवर्ड होता है उसको, इन चाहे हमने अगर हमने उसको स्टोर करवाना होता है तो इनक्रिप्ट फॉर्म में जाता है, अगर हमने उसको फेच करना होता है डाटाबेस से तो उसके लिए हम डिक्रिप्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं हैज़ में, जो है हैज़ मेक, उसके अंदर जो हम लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ लारावेल एपीआई रेट लिमिट। तो एपीआई रेट लिमिट लारावेल में क्या होता है, देखो यार, जब हम लारावेल के अंदर कोई भी एक एपीआई बनाते हैं और उस एपीआई को बार बार हम हिट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि यार इसकी एक लिमिट सेट करें, कि अगर 200 बार इसको एक पर्सन या कोई बंदा हिट कर सकता है, उसके बाद अगर हिट करोगे तो एपीआई जो भी हम उस पे फंक्शनैलिटी करवाना चाहते हैं वो हो जाए, ठीक है? तो उसको बोलते हैं लारावेल एपीआई रेट लिमिट। और उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ एचटीटीपी मिडलवेयर। ये भी मतलब जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं लारावेल में बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो कॉमनली क्वेश्चन है, चाहे एक्सपीरियंस वाला पर्सन हो, चाहे फ्रेशर हो, उससे ये पूछा ही जाता है। इवन कि परफॉर्म भी करवा के देखा जाता है कि भाई मिडलवेयर क्या है, एचटीटीपी मिडलवेयर। देखो, एचटीटीपी मिडलवेयर को हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एक मेल कॉमनली है, वो है, ये है कि लॉग एंड लॉग्ड इन के लिए यूज़ करते हैं, कि अ, हमको पता चले कि पर्सन कब लॉग हुआ है और कब लॉगिन हुआ है या कब लॉग आउट हुआ है, ठीक है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं। या हमारी वेबसाइट में ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं कि हम यूज़र को बिना लॉगिन किए उसको शो करवाना ही नहीं चाहते चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम मिडलवेयर यूज़ करते हैं।
और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ असेसर एंड म्यूटेटर इन लारावेल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लारावेल के अंदर। अगर हम इसकी बात करें, देखो एसर्स जो होता है ना, डाटाबेस में जब हम डाटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है, और उससे पहले हम डाटाबेस के अंदर टेबल को चेंज करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं एसर्स। अगर मैं थोड़ी सी इंग्लिश में इसका बताऊं, जो है एसर्स जो है, एसर्स अलाउ यू टू ऑल्टर डाटा आफ्टर इज फेज्ड फ्रॉम ए डाटाबेस, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है म्यूटेटर। कहाँ गया म्यूटेटर, ठीक है। और ये क्या होता है, डाटाबेस के अंदर जब हम डाटा सेव करवा देते हैं और उसके बाद जो हम चेंज करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेटर। और उसके बाद जो है क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलोक्वेंट रिलेशंस इन लारावेल। लारावेल के अंदर रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, जैसा कि वन टू वन हो गया, वन टू मैनी हो गया, मैनी टू वन टू मैनी इनवर्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और मैनी टू मैनी हो गया, मैनी थ्रू हो गया, और ये सारे इलोक्वेंट रिलेशंस होते हैं लारावेल के अंदर। यो और ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर डीपली में आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आपको नेट में बहुत सारे इसके एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी इसकी वीडियोस भी आपको डीपली में जो है डेवलपर्स ने बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अभी तो हुए नहीं, बट एक फ्रेशर के लिए बहुत है ये क्वेश्चन। और अगर आप इसको पढ़ के जाओगे ना, तो 100% आपका इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये थे लारवेल के बिगिनर जो होते हैं उनके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी चीज़ का आंसर प्रॉपरली चाहिए तो आप मेरे कमेंट में बता देना, तो मैं उसके बारे में आपको डीपली मैं आंसर दे दूंगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं